खुश हूँ कि हिमाचल से मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करा है मिस यूनिवर्स इंडिया के स्टेज पे। और वहाँ तक की जर्नी, वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत खूबसूरत था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हिमाचल वापस आने के बाद भी मुझे जितना प्यार पूरे हिमाचलियों ने दिया है, आई एम सो ओवर सो हैप्पी। बचपन से ये सपना है कि मैं हिमाचल का नाम जो है वो उस लेवल तक लेके जाऊं जहां पर हिमाचल को लोग जाने और मैं रोर करूं yes, I am from Himachal Pradesh and the moment I said Anushka Datta Himachal Pradesh, that moment is going to live with me throughout my life। एक जो क्लिप है जिसमें आप किन्नौरी ड्रेस आपने पहनी हुई है और वो बहुत खूबसूरत लग रही है, और वो क्या कुछ फीलिंग थी और क्या कुछ रिप्रेजेंटेशन था हिमाचल को, और उस ड्रेस के रिगार्डिंग हमें कुछ बताइए। बट एक किन्नौरी ड्रेस के साथ मेरा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अटैचमेंट था कि आई वांट टू वेयर दैट। जे तुम्हार जो दर्शक अनुष्का दत्ता पहाड़ी देखिया न कर दे उन्हें जो हिमाचली अंदर कुछ संदेश दिया कि तुसे कियां अगे आई कने अपनी आवाज़ रखनी, कियां अपना करियर चुनना। नमस्कार, दैनिक सवेरा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो पहाड़ी राज्य है, और ऐसे में इस पहाड़ी राज्य में अगर ग्लैमर शब्द जोड़ दिया जाए तो काफ़ी कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। अब ऐसे में आप इन दिनों चाहे वो फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए या कोई भी सोशल मीडिया ऐप, एक लड़की तेजी से वायरल हो रही है जो कि मिस यूनिवर्स लेवल पर हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रही है। और देखिए, खुशी की बात यह है कि उसने मिस यूनिवर्स हिमाचल का खिताब भी जीता है, और हिमाचल की ऐसी पहली लड़की है जिसे ये देखिए टैग लाइन मिली है। और इसी बाबत हमारे साथ आज की इस स्पेशल इंटरव्यू में अनुष्का दत्ता, जो कि रोहडू से हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुष्का दत्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक सवेरा पर। थैंक यू सो मच सर। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने पहाड़ी राज्य से निकलकर पूरे हिमाचल का नाम देश भर में रोशन किया है। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच दैनिक सवेरा फॉर हैविंग मी हियर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। आप कैसा फील कर रही हैं? सबसे पहले देखिए शुरू से शुरू करते हैं। हालांकि शुरू करने के लिए उतना कुछ है नहीं, आपकी उम्र ही 22 साल की है और 22 साल की उम्र में ही आपने हिमाचल का नाम पूरे देश भर में लहरा दिया है। जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। जी जी। पहली बात तो हिमाचल, हम सभी जानते हैं कि हिमाचल में पैजेंट्री जो है उसको इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, तो मैं ज़्यादा खुश हूँ कि हिमाचल से मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करा है मिस यूनिवर्स इंडिया के स्टेज पे। और वहाँ तक की जर्नी, वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत खूबसूरत था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हिमाचल वापस आने के बाद भी मुझे जितना प्यार पूरे हिमाचलियों ने दिया है, आई एम सो ओवर सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। देखिए, आप शिमला के रोहडू से ताल्लुक़ रखती हैं। कैसा इन्वायरमेंट है घर पे? जब आपने बताया कि आपने मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना है तो घर वालों का पहला रिएक्शन क्या था? इस मामले में मैं हमेशा से ही, बचपन से ही बहुत लकी रही हूँ। मेरे हमेशा मुझे सपोर्ट करा है, इनफैक्ट मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। अगर आप फैमिली का पूछेंगे तो मुझे हमेशा थ्रू आउट माई लाइफ सपोर्ट ही मिला है इन फील्ड ऑफ मॉडलिंग, पढ़ाई और हर चीज़ में। और लेकिन अगर आप सोसाइटी का पूछेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं जब मैंने शुरू करा था मॉडलिंग का अपना सफ़र, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो इस चीज़ से खुश नहीं थे। आप एक्सटेंडेड फैमिली की बात कर सकते हैं और सोसाइटी की आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पैजेंट्री, मॉडलिंग, इन सब चीज़ों में आज भी कहीं ना कहीं लोग हिचकिचाते हैं अपने बच्चों को। और वहाँ से निकल कर आना, सोसाइटी की वो सारी बातें सुनकर जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं ना खुश थे इन सब चीज़ों से, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। माई मदर वॉज लाइक पिलर इन माई लाइफ, इफ यू वॉन्ट टू डू इट यू गो फॉर इट, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप फॉर यू। सो इट वाज लाइक ऐसे में देखिए किस तरह से मिस यूनिवर्स की जब बात आ जाती है तो कैसा कुछ रहता है, क्योंकि हिमाचल की आप पहली लड़की हैं जिसने मिस यूनिवर्स में जो फिनाले तक गई है। कैसा ये पूरा सफर तय हुआ? क्या क्या आप में हर्डल्स आई और किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा?
जी देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया में जाना मेरा बचपन से ही एक सपना था। मेरा ही नहीं, मेरी मम्मा का भी ये सपना था कि मैं एक दिन मिस यूनिवर्स हिमाचल में जाऊँ, मिस यूनिवर्स इंडिया में जाऊँ। और हमारा सबसे पहले ऑडिशन, देखिए जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो ऑडिशन से जी, स्टार्ट होता जी। है। हर एक स्टेट का पर्टिकुलरली ऑडिशंस लिए जाते हैं और आप उन ऑडिशंस में जो है वो जाके अपीयर होते हैं। ऑडिशंस में आपके काफ़ी राउंड्स होते हैं, आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपका वो है। और इस तरीके से आपका जो है, हम फाइनल्स में हिमाचल में जो थे ऑडिशन, फाइनल ऑडिशंस की मैं बात कर रही हूँ, वी वर अराउंड 20। उस टाइम तक सिलेक्शन हो के हम फाइनल ऑडिशन लड़कियां थी जो हिमाचल से थे। और हम अब हम उन 20 लड़कियों में से उन लोगों को एक हिमाचल का रिप्रेजेंटेटिव मिस यूनिवर्स हिमाचल सेलेक्ट करना था। तो हम सब लोग थे। उसके बाद हमारा फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद धीरे धीरे नंबर्स कम होते गए। 20 से 18 हुए, 10 हुए, देन 7 हुए, एंड उसके बाद टॉप 3 था, एंड टॉप 3 का क्वेश्चन आंसर राउंड। इट वाज लाइक अ मिनी पैजेंट। हमारा जो सिलेक्शन ओके। हुआ था मिस यूनिवर्स के लिए, वो भी एक पैजेंट की तरह ही हुआ था। सारे प्रोसेस हम लोगों ने, क्वेश्चन आंसर राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड, जो एवरीथिंग हम लोगों ने उसी तरीके से फॉलो करा था। सो यस, मिस यूनिवर्स हिमाचल, हम क्वेश्चन आंसर राउंड्स जब हुए उसके बाद ही उन्होंने मिस यूनिवर्स हिमाचल जो है वो अनाउंस करा, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम। मैं आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो देखिए रील्स मुझे दिख रही थी जब आप रोर कर रहे थे कि हिमाचल, जब आपने वो हिमाचल शब्द कहा तो एक अपने आप में गूज बम्स आने लगे मुझे भी। और मैं कमेंट सेक्शन भी देख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो अपने आप में वो बहुत ज़्यादा एक मतलब अच्छा सा लग रहा था वो। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड ही उस पार्ट के लिए थी। मेरा ना बचपन से ये सपना है कि मैं हिमाचल का नाम जो है वो उस लेवल तक लेके जाऊं जहां पर हिमाचल को लोग जाने। हिमाचल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल में जब लोग जी, पूरी जी। दुनिया में अपने स्ट्रेस एंड ऑल से थक जाते हैं अपनी लाइफ में, तो हिमाचल में आके कहीं ना कहीं ब्यूटी एक्सप्लोर करके हमारी खूबसूरत वादियों में आके लोग बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे हिमाचल से आज तक कभी भी कोई लड़की, या फिर आप किसी की भी बात कर सकते हैं, कोई भी आप देखेंगे कोई फैशन डिजाइनर नहीं है, कोई इंडस्ट्री में कंगना रनौत और ये लोग हमारे लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल्स है जो लोग इंडस्ट्री में आज काम कर रहे हैं। बट अगर आप बात करेंगे पैजेंट्री वर्ल्ड की, तो हिमाचल में कहीं ना कहीं pageant लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। लोग जाना चाहते हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मैं बात करूँ तो टॉप 20 जो थी, इतनी अमेजिंग लड़कियां थी। मुझे खुद में बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था कि मैं हिमाचल की उन चुनिंदा लड़कियों में से, जिन लोगों के अंदर ये हिम्मत थी कि वो ऑडिशंस में अपीयर हो। और कितनी बहुत ज्यादा अच्छी लड़कियां वो थी। और फिनाले में मैं सबसे ज्यादा जो एक्साइटेड थी वो इसी राउंड के लिए थी, ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए, कि कब मुझे मौका मिले मैं जाऊं और मैं रोर करूं कि यस आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। एंड द मोमेंट आई सेड अनुष्का दत्ता हिमाचल प्रदेश, that moment is going to live with me throughout my life. It was an amazing experience. अनुष्का दत्ता, ऐसे में देखिए एक जो क्लिप है जिसमें आप किन्नौरी ड्रेस आपने पहनी हुई है और वो बहुत खूबसूरत लग रही है, और वो क्या कुछ फीलिंग थी और क्या कुछ रिप्रेजेंटेशन था हिमाचल को, और उस ड्रेस के रिगार्डिंग हमें कुछ बताइए। जी हमें नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में जो है वो परफॉर्म करना था, तो मुझे बहुत से सजेशंस लोगों ने दिए कि आप देखें इस तरीके कॉस्ट्यूम राउंड में ये ड्रेस पहन के रिप्रेजेंट करे, वो ड्रेस पहन के रिप्रेजेंट करे। लेकिन हमसे ही मेरा ये सपना था कि अगर मैं मिस यूनिवर्स इंडिया के स्टेज पर चढ़ूंगी तो मैं किसी भी और जगह की ड्रेस पहन के रिप्रेजेंट नहीं करूंगी। अपना हिमाचल का जो कल्चर है उसी को आगे लेके आऊंगी और अपने हिमाचल का ही जो हमारा जो ड्रेस है उसी को रिप्रेजेंट करूंगी। मुझे ना किन्नौरी ड्रेस का बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक था और बहुत खूबसूरत ड्रेस है। हिमाचल के हर एक जो भी जगहें हैं हिमाचल में, सभी की अपनी अपनी अलग अलग ड्रेसेस है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं और सभी बहुत खूबसूरत हैं। बट एक किन्नौरी ड्रेस के साथ मेरा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अटैचमेंट था कि आई वांट टू वेयर दैट, और वो सब अरेंज करना और इन सब चीज़ों में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट फ्रॉम हिमाचल, सॉरी नॉट फ्रॉम किन्नौर, आई एम फ्रॉम रोडू ओनली। तो किन्नौरी ड्रेस अरेंज करना, उनका ज्वेलरी अरेंज करना, उनके कल्चर के बारे में जानना, तो इट वॉज अ लिटिल स्ट्रेसफुल फॉर मी एट दैट टाइम, वो सब कुछ अरेंज करना और उस सबको रिप्रेजेंट करना। बट द मोमेंट आई डिड इट, जिस तरीके का प्यार मुझे हिमाचलियों ने दिया है, थैंक यू सो मच। अनुष्का, ऐसे में एक और सवाल मेरा लीजिएगा। हिमाचल का जहाँ जिक्र आ जाता है, मैं भी हिमाचल से हूँ, ऐसे में ख़ास तौर पर, और ये ग्लैमर की दुनिया तो ऐसी है जिसका एक साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है, चाहे वो रिलेटिव्स हो या फिर फ्रेंड्स हो। ऐसे में देखिए सीधा सवाल है कि छोटे छोटे कपड़े पहनना, मिनी ड्रेसेस पहनना, उस चीज़ को आपने कैसे इन्हेंस किया और कैसे वो आपने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया?
जी देखिए हिमाचल में आप जानते हैं कि शुरुआत से ही इस तरीके का जो है लोगों का माइंडसेट रहा है कि हम लोग हिमाचल में जो छोटे कपड़े पहनते नहीं हैं और इस तरीके से जाते नहीं। इनफैक्ट आई ऑल्सो डोंट सेलिब्रेट वेयरिंग स्मॉल क्लोथ्स इन माई होम। आई वेयर नॉर्मल क्लोथ्स एंड ऑल। बट जब आप एक कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि आप इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको हर एक चीज को जो है वो इम्ब्रेस करना होता है। हर एक चीज में अपना बेस्ट एंड अपना कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना होता है। छोटे कपड़ों का ऐसा हमें कंपटीशन में कोई भी कंपल्शन नहीं था कि आप सिर्फ शॉर्ट ड्रेसेस पहने या आप सिर्फ छोटे कपड़े पहने। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। ग्लैमरलैंड वाज वेरी ओपन कि आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं आप लोग वो पहने। हाँ, एक स्विम सूट राउंड था जिसमें हम सभी लोगों को जो है वो स्विम वेयर पहनकर जो है वो बिकिनीज एंड मोनोकिनीज एंड ऑल। शुरुआत में आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड टू वेयर दैट बिकॉज इस तरीके के कपड़े मैंने कभी अपनी जिंदगी में पहने नहीं थे। द मोमेंट आई वेयर दैट, आपको ना एक इन्वायरमेंट पे भी बात होती है। जिस तरीके से लड़कियों ने सपोर्ट करा कि ओ माय गॉड यू आर गोइंग टू डू योर बेस्ट, जस्ट डोंट थिंक व्हाट यू। एंड आई फील लाइक ये राउंड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है। इस तरीके से आप अपनी बॉडी में जो कंफर्टेबल फील करते हैं, आजकल जो लोगों ने बहुत ज्यादा गेमिंग कर रखी है सोसाइटी के अंदर, कहीं ना कहीं ये इस चीज के लिए भी एक स्लैप है कि वट एवर बॉडी यू हैव, जस्ट गो एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने एक तरीके से सोचा कि आई जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन माई बॉडी एंड दिस इज अ कॉम्पिटिशन एंड दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, सो आई डिड इट इवेंचुअली। अनुष्का दत्ता, ऐसे में देखिए खूबसूरत तो आप काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जब मिस यूनिवर्स की बात आ जाती है तो खूबसूरती तो चलो मायने रखती है, लेकिन आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंसी, सब कुछ मैटर करता है। तो क्या क्या वो खूबियां हैं जो हमारे दर्शक भी लगातार देख रहे हैं, जो चाहवान भी हैं, क्योंकि कुछ दर्शक ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें पता हो कैसे कैसे सवाल आते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, कैसे राउंड्स होते हैं, वो थोड़ा एक बार डिटेल से बताओ। जी देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी एंड ग्रेस। मिस यूनिवर्स इंडिया एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो आपको पावर देता है। ऐसी पावर, एक बार आप मिस यूनिवर्स इंडिया बन जाए, आप ऐसी पावर होती है जिससे आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। आप उन लोगों के लिए आवाज बन सकते हैं जो खुद के लिए जो है कभी आवाज नहीं, जो है खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं ले सकते। आप उन लोगों की आवाज बन के आगे आ सकते हैं। तो लोगों का ये सोचना कि पैजेंट्री सिर्फ ब्यूटी एंड ग्रेस, इन सब चीजों के बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। और जो राउंड्स है, हर एक राउंड के बाद आप खुद को जो है एक दूसरे लेवल पर जो है वो देखते हैं। आपका इंट्रोडक्शन राउंड होता है। आप अगर बात करें तो बहुत सारे सबटाइटल्स होते हैं। मिस टैलेंटेड सबटाइटल्स होते हैं, पॉपुलैरिटी सबटाइटल्स होते हैं। इनफैक्ट आपको एक कीटो कैंपेन भी करना होता है जहाँ पे आप गरीब बच्चों के लिए, एक पर्पस जो होता है आपका, गरीब बच्चों के लिए आपको फंड्स इकट्ठे करने होते हैं। आपको लोगों से कोलैबोरेट करना होता है कि वो आए और उन गरीब बच्चों की मदद करे। और हमारा स्पीच राउंड होता है कि जजेस आपको कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो है आपको वो बता देंगे, कोई भी अनएक्सपेक्टेड टॉपिक, ये आपका टॉपिक है, आप प्लीज इस पे बोलें। और उस मोमेंट पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि आपको कुछ भी जजेस पूछ सकते हैं। आपको वो कोई नॉर्मल टॉपिक भी दे सकते हैं और कोई बहुत ज्यादा टफ टॉपिक भी दे सकते हैं। सो इट्स ऑल हियर कि आप कितना अपने माइंड को जो है उस टाइम पे आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टॉपिक के ऊपर बोल पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है मिस यूनिवर्स इंडिया में, जैसे कि आपने देखा, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड्स होते हैं, गाउन राउंड्स होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे बहुत सारे राउंड्स होते हैं जिनमें परफॉर्म करने के बाद आप अपनी लाइफ में जो है एक स्टेप ऊपर 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 जाते रहते हैं। व्हेन द फर्स्ट टाइम आई वेंट इन मिस यूनिवर्स इंडिया, आई वाज सो हैप्पी एंड नर्वस एज वेल कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट हर एक राउंड में परफॉर्म करने के बाद मेरा लेवल जो है वो ऊपर ही गया है, क्योंकि वो आपको शेप इस तरीके से करते हैं। पैजेंट्री का एक्सपीरियंस इज गोइंग टू चेंज यू एज अ पर्सन। अब देखिए, आप शिमला में ही शायद अपनी ग्रेजुएशन कर रही हैं, और आपकी, जब मैं देखिए न्यूज़ भी देख रहा था कि अभी सिर्फ उम्र 22 साल की है, और 22 साल में अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, चाहे वो व्यूवरशिप हो या फिर आपके कमेंट सेक्शन हो। लेकिन आप कितना तैयार हैं आगे? क्योंकि मैं देखता रहता हूं कि खासतौर पर इंस्टाग्राम की तो काफ़ी ज़्यादा लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं, चाहे फिर वो आपका बोलने का तरीका हो या फिर आपके पहनने का तरीका। तो उस चीज़ को कैसे डील करती है अनुष्का दत्ता? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्सेज जो है आपको वो देखने पड़ते हैं। मैं जब देख रही थी अपनी रील्स, मेरे पास काफ़ी मेरी रील्स आ रही थी, ट्रेंडिंग रील्स जो थी, मैं काफ़ी कमेंट्स पढ़ रही थी और लोगों को इतना सारा प्यार देख के फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं शॉक थी कि हिमाचल पैजेंट्री को इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। सच में इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म करा और मेरी तारीफें कर रहे हैं।
मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इतना सपोर्ट लेके, लेकिन आप जानती हैं कि कहीं न कहीं नेगेटिविटी भी होती है, काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे वहाँ पर कि कुछ लोग इनफैक्ट ये भी कह रहे थे कि तो क्या हो गया, अगर आप इतने बड़े लेवल पर चले गए तो इट्स नथिंग, पैजेंट्री इज़ नथिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग आपको नेगेटिव आपके कमेंट सेक्शन में या आपकी लाइफ में या कहीं पे भी आपको अगर नेगेटिविटी कहीं से भी आपको मिल रही है, तो आपको उसको ना पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनाए अपनी लाइफ में कि उनकी नेगेटिविटी और उनकी पॉजिटिविटी आपको अफेक्ट करे। आप खुद एक पॉजिटिव इंसान रहने चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का, उन्होंने मुझे थ्रू आउट माई लाइफ एक कॉन्फिडेंट और एक पॉजिटिव इंसान बनाया है कि आप मेरे ऊपर चाहे अगर मैं किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ ना जहाँ चारों तरफ नेगेटिविटी है, मैं वहां पर भी पॉजिटिविटी ढूंढ लूंगी बिकॉज आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। तो जितने भी नेगेटिविटी जो मुझे लोगों की तरफ से मिली, हालांकि ज्यादातर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आए हैं, बट नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मैं उन लोगों के लिए भी खुश हूँ कि ठीक है, आप लोगों की नजर में जो है पैजेंट्री वो इतना अच्छा कुछ नहीं होगा, ये इतने बड़े लेवल तक पहुंचना कोई अचीवमेंट नहीं होगी, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल्सो ओके एंड दैट्स ऑल्सो फाइन बाय मी। एंड थ्रू योर चैनल एक जो मिसकंसेप्शन है वो मैं प्लीज क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे न्यूज चैनल्स और लोग जो है वो कह रहे हैं कि मैंने शिमला से अपना ग्रेजुएशन करा है, अपना मास्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डन माई मास्टर्स इन लिटरेचर फ्रॉम चंडीगढ़ ओनली। मैंने चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी के अंडर डीएवी कॉलेज से ही अपना ग्रेजुएशन करा है और अपना मास्टर्स करा है। अब मैं जो हूँ अपना बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीएड जिसे हम कहते हैं वो कर रही हूँ, और वो मैं ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे लिए पढ़ाई के साथ साथ मेरा करियर भी इक्वली इम्पोर्टेंट। ऐसे में अनुष्का, जो हमारी पहाड़ी ऑडियंस है ना, वो हिंदी सुन सुन के थोड़ा कह रही होगी कि अनुष्का दत्ता तो रोहडू से है, और अगर अनुष्का दत्ता ने अभी 1 मिनट के अंदर रोहडू वाली लैंग्वेज में हिमाचल के लोगों को कुछ कहा नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ हिमाचल के लोगों के लिए कहे हिमाचली में, अच्छा लगेगा काफ़ी। सर एक्चुअली मेरे मदर और फादर दोनों हिमाचल के थोड़े अलग अलग पार्ट से, एक नावर से हैं और एक स्पेल वेलिंग से हैं, तो उनका दोनों का ही लैंग्वेज जो है पहाड़ी वो थोड़ा थोड़ा सा अलग है, तो वो दोनों ही सुन सुन के आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि आप एक काम करें, आप मुझे कुछ कहें। मैं सवाल करता हूँ पहाड़ी में, जे तुम्हारे जो दर्शक अनुष्का दत्ता पहाड़ी देखे न कर दे, उन्हें जो हिमाचली अंदर कुछ संदेश दिया कि तुस कियां अगे आई कने अपनी आवाज़ रखनी, कियां अपना करियर चुनना, कुछ 10-15 सेकंड का हमारे हिमाचली ऑडियंस का जिक्र। तुआ जिन्नी भी हिमाचल दी लड़कियां तुआ सारिया बहुत टैलेंटेड हाँ, तुआ सारिया दे अंदर वो सारा कुछ है जो मिस यूनिवर्स इंडिया या किसी भी और फील्ड च जेड़ा काम आऊगा। ते जिन्नी भी हिमाचल कुड़ियां मैनू सुन रही, मैं यही कहना चाहनी हाँ कि तुसी सारिया हिम्मत रखनी जिस भी फील्ड च जे हैगा तुसी जाना चाहते हो उस फील्ड च। जी अनुष्का दत्ता, एक बार जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप जितने भी ऑडियंस हमें ये देखेंगे, आप एक बार अपना क्राउन दिखा दीजिए कि कैसा सा ये है, इसको थोड़ा बताइए कि क्या कुछ फीलिंग है इसकी। जी जी ये मैं उतार तो नहीं सकती बिकॉज इट्स फिक्स्ड, बट इफ यू गाइस कैन सी इट, इट इज मेड अप ऑफ सिल्वर। दिस क्राउन इज मेड अप ऑफ सिल्वर और इसमें ये ग्रीन कलर की जो है वो बीड्स लगे हुए हैं। एंड द मोमेंट हम लोग ऑडिशंस जब दे रहे थे, अपना फाइनल ऑडिशंस, हमें हमारा क्राउन आ गया कि ये मिस यूनिवर्स हिमाचल का क्राउन है और जो भी लड़की जीतेगी उसके सर पर जो है ये ताज पहनाया जाएगा। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे गाइज। ये क्राउन देखने में बहुत स्पार्कली, बहुत सुंदर लगता है और सब लोग चाहते हैं कि अरे हमें भी क्राउन चाहिए, बट इस क्राउन के पीछे जो है जो मेहनत लगती है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग उस मेहनत को पहले समझे, पर्पस को समझे। अगर आप मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस इंडिया किसी भी पैजेंट में जाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में एक पर्पस होना चाहिए उस पैजेंट को जाने के पीछे। आपका एक एडवोकेसी होनी चाहिए लाइफ में कि आप उस पैजेंट में क्यों जाना चाहते हैं। और ये क्राउन, दिस क्राउन इज नॉट जस्ट अ थिंग टू वेयर, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस क्राउन के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपके सर पर आएगी और आप तैयार होने चाहिए। अगर आप तैयार हो उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, तो मैं चाहती हूँ आप लोग जाएं, मिस यूनिवर्स इंडिया के नेक्स्ट ऑडिशंस में अपीयर हो और अच्छे से ऑडिशंस दे, और जब आप इस क्राउन को जीते तो इस क्राउन का जो लाज है वो भी आप सब लोग रखें। और आप सभी लोग बहुत टैलेंटेड है, जितनी भी हिमाचल की लड़कियाँ हैं, और बस हिम्मत। अगर आप लोग सच में पैजेंट्री में जाना चाहते हैं, नॉट ओनली इन पैजेंट्री, आप जिंदगी में जिस भी फील्ड पर जाना चाहते हैं, मेरे आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने सपनों को ना मारे, अपने सपनों के लिए आप बस आगे बढ़े।
जी अनुष्का दत्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और देखिए आपसे बातचीत करने का यही मकसद था, क्योंकि हिमाचल की आप पहली लड़की थी जिसने मिस यूनिवर्स हिमाचल का खिताब जीता। और हम आपको देखिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि अब आने वाले समय में आप इतनी तरक्कियां करो कि हिमाचल का नाम आप बुलंदियों पर ले जाए। अब ऐसे में देखिए दर्शकों, आपने सुना, ये अनुष्का दत्ता थी मिस यूनिवर्स हिमाचल, जिसने मिस यूनिवर्स में हिमाचल को रिप्रेजेंट किया है। अब ऐसे में देखिए आप सभी जितने भी दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे थे, आप सभी से खास अपील कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे पेज पे नए हो तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए आप सभी तक ऐसे ही पहुँच सके। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।